नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सदाए हिरा की 5वीं किस्त है। इससे पहले के प्रोग्राम में आपने देखा और सुना था कि कैसे मलऊन यहूदी कौम अपनी अखलाक़ी पस्ती के इंतहा को पहुँच चुकी थी। जिसने नहीं सुना वो ज़रूर हमारे यूट्यूब के फ़िक्र ख़बर टीवी चैनल में इसको देखें। नाज़रीन, अब आइए वादे के मुताबिक मैं आपको बिअसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम का क्या हाल था यह आपके सामने रखूँ। 6ठी सदी ईस्वी में हिंदुस्तान की सरज़मीन भी हर किस्म की बुराइयों की आमाजगाह बन चुकी थी। इज्तिमाई और अखलाक़ी लिहाज से मुआज़ना किया जाए तो मुल्क हिंद की सरज़मीन पस्त तरीन दौर से गुज़र रही थी। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ इंसानी दुनिया पर उरूज व ज़वाल का असर का मुताला करेंगे तो मौलाना अली रहमान ने लिखा है कि बुत परस्ती पूरे उरूज पर थी। वेद में देवताओं की तादाद 33 थी, मगर 6ठी सदी ईस्वी में 33 करोड़ हो गई थी। हर पसंदीदा शय, हर कशिश रखने वाले और ज़िंदगी की कोई ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ देवता बन गई थी। इन देवताओं में मादनियात, जमादात, अशजार व नबातात, पहाड़ और दरिया, हैवानात, हत्ता के आलात तनासुल सब ही शामिल थे। और मौलाना अली अलैहिर्रहमा उस ज़माने में जिनसी बहरान की इंतहा को बयान करते हुए तहरीर फरमाया है कि शहवानी जज्बात और जिनसी मैलान को उभारने वाले मजहबी अनासिर में जिस कदर हिंदुस्तान के कदीम मजहब व तमद्दुन में है, किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाए जाते। बाज़ ऐसे वाक़यात और रिवायतें मुल्क की मुक़द्दस किताबों में दर्ज की हैं जिससे आंखें नीचे और पेशानी गर्क आलूद हो जाती हैं। मंदिरों की मुहाफ़िज़ व मुंतज़िम बदअखलाक़ी का चरचश्मा थे और बहुत से इबादत गाहें अखलाक़ी जराइम का मरकज़ हो गई थीं। और आज तक औरतों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने का ये खूनी खेल मुक़द्दस लिबादे में वोड़ कर खेला जा रहा। नाज़रीन, अगर हिंदुस्तान की तारीख़ पर नज़र की जाए और अगर ज़ात पात, ऊंच नीच और इंसानों को तबकों में बांटने वाले समाज के हिसाब से अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो ऊंच नीच अदम मसावात की ऐसी मिसाल दुनिया में किसी और मुल्क में मिलना बहुत ही दुश्वार है। तबकावारियत, असबियत, ऊंच नीच, इंसानों के दरमियान इम्तियाज़ की ऐसी घटिया मिसाल के यहाँ ऊंचे तबके का इंसान निचले ज़ात का हवाला देकर उसको कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता था। और आज भी ऐसी मिसालें मुल्क में वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तानी समाज ने इंसान को 4 तबकों में बांट कर रख दिया था। ब्राह्मण, जो मजहब की इजारादारी उनके पास थी, और ये लोग पुरोहित कहलाए जाते थे और अब भी ये कहलाए जाते हैं। इसी तरह फौज में भर्ती होने वालों को छतरी कहा जाता था। खेती बाड़ी, ज़िराअत पेशा और फिर तिजारत वगैरह करने वालों को वेश कहा जाता था। जो खादिमाओं का नौकरी चाकरी, घरेलू काम वगैरह किया करते थे, उनको अछूत के नाम से बुलाया जाता था, जो आजकल दलित इनका पहचान बनाई गई है। दरअसल ये हिंदू मजहबी अकीदा आर्यन कौम जिसने हिंदुस्तान पर हमला बोला था, उनके मफाद के लिए किया गया था। उन्होंने ऐसा बेरहमाना निज़ाम बनाया कि इसमें ब्राह्मण ज़ात वालों को इतनी सहूलतें दी गई कि समझिए उनके सामने दूसरे ज़ात का फ़र्द कोई माना नहीं रखता, या फिर वो उसको इंसान ही तस्वुर नहीं करते थे। सीरत की किताब नबी रहमत में मनुशास्त्र के हवाले से इसकी तस्वीर कशी कुछ यूँ की गई है कि इस कानून ने ब्राह्मणों को इतने हुकूक दे दिए थे और उनको इतना बुलंद मर्तबा अता किया था जिसमें कोई दूसरा उनके बराबर न था।
ब्राह्मण के सारे गुनाह माफ थे, खा वो तीनों दुनियाओं को अपने गुनाहों और बदकिरदारियों से गुनाह और तबाह बर्बाद करते। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, उसको किसी सूरत में भी सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। उसके बरक्स अछूत न कुछ कमा सकते थे न जमा कर सकते थे। यहाँ तक के बास किताबों में दर्ज है कि अगर कोई अछूत मंदिर में दाखिल हो जाता या फिर वो किसी ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को गलती से भी छू लेता तो उसको ऐसी भयानक सजाएं दी जाती जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। और ये चीज़ें आज भी जारी हैं कहीं कहीं दुनिया के किसी कोने में, मुल्क के किसी कोने में। नाज़रीन, बस यूँ समझ लें कि हिंदू मज़हब देवी देवताओं की कसरत की वजह से दूसरे मज़ाहिब से बहुत ही आगे चला गया था। 6ठी सदी में बुत परस्ती अपने पूरे शबाब पर थी। माबूदों की तादाद 33 करोड़ तक पहुंच गई। बस यूँ समझ लीजिए कि हर नुफा नुकसान की शय माबूद बन गई थी। हर मजहब, हर अकीदा बस बुत परस्ती के गुण गा रहा था। जैसे नबी रहमत के सफ़े नंबर 42 में दर्ज है कि बहर ओक़यानुस से बहरुल काहिल तक दुनिया बुत परस्ती में गर्क हो गई थी। ईसाइयत, सामी मज़ाहिब, बुद्धमत गोया बुतों की ताज़ीम व तकरीम में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ थे। नाज़रीन, एक तरफ बुत परस्ती का ये हाल तो दूसरी जानिब अखलाकी पस्ती का हाल तो आपने देख लिया कि कैसे इंसाफ का गला घोंट दिया गया था और इंसानों को ऊंची और निचली जात में बांट कर जुल्म किया जा रहा था। वही औरत का हाल बद से बदतर था। शोहर मर जाता तो बीवी को जिंदगी में ही आग में जलना मजहब का अकीदा समझा जाता था और उसको सती सावित्री का लक़ब दे दिया जाता, जिसको कोई भी इंसान कबूल करने को तैयार नहीं था, मगर ये मजहबी अकीदा था। औरत को आग में झोंक दिया जाता था। नाज़रीन, हिंदुस्तानी तारीख़ पर कई किताबें लिखी गई हैं, उसका मुताला करेंगे तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क हिंद और हिंदू मत का क्या हाल उस वक्त हो चुका था। नाज़रीन, इस हफ्ते मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूँ। अगले हफ्ते बुद्ध मजहब और यूरोपीय ममालिक का हाल लेकर हाजिर होता हूँ। फिलहाल अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अपने दोस्तों अहबाब को भी इस प्रोग्राम से जोड़ें ताकि इस्लामी तारीख़ की हकीकत से हर एक वाकिफ़ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।